ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पिछले अध्याय में हमने सुना था वसुदेव जी के पास में श्री नारद जी का आना और उन्हें राजा जनक तथा 9 योग ईश्वरों की बातचीत सुनाना। अब इस अध्याय में हम इन्हीं प्रश्न उत्तरों को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। पाठ का नाम है माया और माया से पार होने के उपाय क्या क्या हैं, ब्रह्मा क्या है, कौन से कर्म करने योग्य हैं, तथा साथ ही साथ हम और भी बहुत सारे प्रश्नों के उत्तरों को जानेंगे। किस प्रकार सृष्टि का विलय हो जाता है तथा विलय होने के बाद दोबारा से किस प्रकार से सृष्टि रची जाती है, इसकी रचयिता कौन है। इस अध्याय के अंदर हम बहुत सारे प्रश्नों को जानेंगे। साथ में ये भी जानेंगे नारायण कौन हैं तथा माया क्या है। आइए ओम नमो नारायण चैनल द्वारा इन परम पवित्र अध्यायों को संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित करके आप तक मेरी ये नरेंद्र कौशिक की एक छोटी सी कोशिश, जो पूर्ण रूप से हमारे सनातन धर्म को समर्पित है। सभी से अध्याय सुनने से पहले मेरी परम भाव से विनीत प्रार्थना रहती है कि सनातन धर्म की इन पावन पुण्यमयी कहानियों को आगे से आगे सुनने तथा सुनाने के लिए ओम नमो नारायण चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे धर्म का प्रचार और प्रसार आगे से आगे चलता रहे। आइए अब इस अध्याय को शुरू करते हैं। राजा नेमि ने अब तीसरे योगेश्वर से पूछा, भगवान सर्वशक्तिमान विष्णु भगवान की माया बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित कर देती है, उसे कोई पहचान ही नहीं पाता, और आप कहते हैं कि भक्त उसे देखता है। अतः मैं अब उस माया का स्वरूप जानना चाहता हूँ। ये माया कैसी है, कैसे दिखाई देती है, कृपा करके आप लोग मुझे बतलाइए। योगेश्वरों, मैं एक मृत्यु का शिकार मनुष्य हूँ। संसार के तरह तरह के दुखों ने, तापों ने मुझे बहुत दिनों से तपा रखा है। आप लोग जो भगवान की कथा के अमृत को सुना करते हैं, सुनाते हैं, वह उन सभी तापों को मिटाने की एकमात्र औषधि है, दवा है। इसलिए मैं आप लोगों की इस वाणी का सेवन करते करते तृप्त नहीं होता। मैं आप लोगों की वाणी को सुनते सुनते तृप्त नहीं हो पा रहा। आप कृपा और कहिए। अब तीसरे योगेश्वर अंतरिक्ष जी ने कहा, राजन, भगवान की माया ऐसी है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, इसलिए उसके कार्यों के द्वारा ही उसका वर्णन होता है। आदि पुरुष अर्थात प्रथम शुरुआती पुरुष परमात्मा जिस शक्ति से संपूर्ण भूतों के कारण बनते हैं, अर्थात उन्हीं की शक्ति से समस्त प्रकार के जो समय हैं उनके कारण वही बनते हैं, और उनके विषय भोग तथा मोक्ष की सिद्धि के लिए अथवा अपने उपासकों की उत्कृष्ट सिद्धि के लिए खुद ही निर्मित पंचभूतों के द्वारा अलग अलग प्रकार के देव, मनुष्य आदि शरीरों की सृष्टि करते हैं, उसी को माया कहते हैं। इस प्रकार इन 5 महाभूतों के द्वारा बने हुए प्राणी शरीरों में उन्होंने अंतर्यामी रूप से प्रवेश किया और अपने को ही पहले एक मन के रूप में और इसके बाद 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, इन 10 रूपों में विभक्त कर दिया, बांट दिया, और उन्हीं के द्वारा विषयों का भोग कराने लगे। वह देह अभिमानी जीव अंतर्यामी के द्वारा प्रकाशित इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग करता है, और इन पंचभूतों के द्वारा निर्मित शरीर को आत्मा अपना स्वरूप मानकर उसी में आसक्त हो जाती है, उसी में रम जाती है। यह भगवान की माया है। अब वह कर्म इंद्रियों से सकाम कर्म करता हुआ और उनके अनुसार शुभ कर्म का फल सुख और अशुभ कर्मों का फल दुख भोगने लगता है, और शरीरधारी होकर इस संसार में भटकने लगता है। यह भी भगवान की माया है। इस प्रकार यह जीव ऐसी अनेक अमंगल कर्म गतियों को, उनके फलों को प्राप्त होता है, और महाभूतों के प्रलयप्रंत, महाभूतों के विनाश स्वरूप विवश होकर जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म को प्राप्त होता रहता है। यह भी भगवान की माया है। अब पंचभूतों के प्रलय का समय आता है, विनाश का समय आता है, तब अनादि और अनंत काल
स्थूल तथा सूक्ष्म द्रव्य एवं गुण रूपी समस्त दिखाई देने वाली सृष्टि को अदृश्य की ओर, उसके मूल कारण की ओर खींचता है। यह भगवान की माया है। उस समय पृथ्वी पर लगातार 100 वर्षों तक भयंकर सूखा पड़ता है। वर्षा बिल्कुल नहीं होती। प्रलय काल की शक्ति से सूर्य की गर्मी और भी बढ़ जाती है और वे तीनों लोकों को तपाने लगते हैं। यह भगवान की माया है। उस समय शेषनाग के मुंह से आग की प्रचंड लपटें निकलती हैं और वायु की प्रेरणा से वे लपटें पाताल लोक से जलाना शुरू कर देती हैं तथा और भी ऊंची ऊंची होकर चारों ओर फैल जाती हैं। यह भगवान की माया है। इसके बाद प्रलयकालीन आग के बादल हाथी के सूंड के समान मोटी मोटी धाराओं से 100 वर्ष तक बरसते रहते हैं। उससे यह विराट ब्रह्मांड जल में डूब जाता है, जलमग्न हो जाता है। यह भगवान की माया है। राजन, उस समय जैसे बिना ईंधन की आग बुझ जाती है, वैसे ही विराट पुरुष ब्रह्मा अपने ब्रह्मांड शरीर को छोड़कर सूक्ष्म स्वरूप, बहुत छोटे स्वरूप जिसे व्यक्त भी नहीं किया जा सकता, उसमें लीन हो जाते हैं। यह भगवान की माया है। वायु पृथ्वी की गंध को खींच लेता है, जिससे वह जल के रूप में हो जाती है, और जब वही वायु जल के रस को खींच लेती है, तब वह जल अपना कारण अग्नि बन जाता है, आग बन जाता है। यह भगवान की माया है। अब अंधकार अग्नि का रूप छीन लेता है, अर्थात अंधेरा है जो, उसको आग छीन लेती है। तब वह अग्नि वायु में लीन हो जाती है, और जब अवकाश रूप आकाश वायु की सपर शक्ति को छीन लेता है, तब वह आकाश में लीन हो जाता है। यह भगवान की माया है। राजन, उसके बाद काल रूपी ईश्वर आकाश के शब्द गुण को भी हरण कर लेता है, जिससे वह तामस अहंकार में लीन हो जाता है। इंद्रियां और बुद्धि राजस अहंकार में मिल जाती हैं। मन सात्विक अहंकार से उत्पन्न देवताओं के साथ सात्विक अहंकार में प्रवेश कर जाता है तथा अपने 3 प्रकार के कार्यों के साथ अहंकार महतत्व में लीन हो जाता है। महतत्व प्रकृति में और प्रकृति ब्रह्मा में लीन होती है। फिर इसी के उल्टे क्रम से सृष्टि होती रहती है। यह भगवान की माया है। यह सृष्टि स्थिति और संहार करने वाली त्रिगुणमयी माया है। इसका हमने आपसे वर्णन किया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? इसके बाद राजा निमि फिर पूछते हैं, महर्षि जी, इस भगवान की माया को पार करना उन लोगों के लिए तो बहुत ही कठिन है जो अपने मन को वश में नहीं कर पाए हैं। अब आप कृपा करके यह बताइए कि जो लोग शरीर आदि में आत्मबुद्धि रखते हैं तथा जिनकी समझ मोटी है, क्या वे भी सरलता से इसे पार कर सकते हैं? अब चौथे योगेश्वर प्रबुद्ध जी बोले, राजन, स्त्री और पुरुषों का संबंध आदि बंधनों में बंधे हुए संसारी मनुष्य सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए बड़े बड़े कार्य करते रहते हैं। जो पुरुष माया के पार जाना चाहते हैं, उसको विचार करना चाहिए कि उनके कर्मों का फल किस प्रकार उलट हो जाता है। वे सुख के बदले दुख पाते हैं और दुख की निवृत्ति के स्थान पर दिनों दिन दुख बढ़ता ही जाता है। एक धन को ही ले लो, इससे दिन प्रति दिन दुख बढ़ता ही है। इसको पाना भी कठिन है, और यदि किसी प्रकार मिल जाए तो आत्मा के लिए यह मृत्यु के समान है, मृत्यु स्वरूप ही है। जो इसकी उलझनों में पड़ जाता है वह अपने आप को भूल जाता है। इसी प्रकार घर, पुत्र, सगे संबंधी, पशुधन आदि भी अनित्य और नाशवान ही हैं। यदि कोई इन्हें जुटा भी ले तो क्या इनसे सुख और शांति मिल सकती है? इसी प्रकार जो मनुष्य से, अर्थात जो मनुष्य माया से पार पाना चाहते हैं, उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि मरने के बाद प्राप्त होने वाले लोक और परलोक भी ठीक इसी तरह से नाशवान हैं, क्योंकि इस लोक की वस्तुओं के समान वे भी कुछ सीमित कर्मों के सीमित फल मात्र हैं, अर्थात कुछ थोड़े बहुत कर्मों के थोड़े बहुत फल ही देने वाले हैं। वहाँ भी पृथ्वी के छोटे छोटे राजाओं के समान बराबर वालों से होड़ या लाग डांट रहती है, होड़ लगी रहती है।
अधिक ऐश्वर्य और सुख वालों के प्रति दोष तथा ईर्ष्या और द्वेष का भाव वहाँ भी रहता है। कम सुख और ऐश्वर्य वालों के प्रति घृणा रहती है एवं कर्मों का फल पूरा हो जाने पर वहाँ से पतन तो होता ही है, उसका नाश निश्चित है। नाश का भय वहाँ भी नहीं छूट पाता। इसलिए जो परम कल्याण का इच्छुक हो, जिज्ञासु हो, उसे गुरुदेव की शरण ले लेनी चाहिए। गुरुदेव ऐसे हों जो शब्द ब्रह्मा वेदों के पारदर्शी विद्वान हों, जिससे वे ठीक ठाक समझा सकें और साथ में पर ब्रह्मा में पूर्ण ज्ञानी तत्व ज्ञानी भी हों, ताकि अपने अनुभव के द्वारा प्राप्त हुई रहस्य की बातों को बता सकें। उनका चित्त शांत हो, व्यवहार में प्रपंच की विशेष प्रवृत्ति भी न हो। जिज्ञासु को चाहिए, अर्थात जानने वाले को चाहिए कि गुरु को ही अपना परम प्रिय से भी प्रिय आत्मा और इष्ट देव माने, उनकी निष्कपट भाव से सेवा करे और उनके पास रहकर भागवत धर्म की भगवान को प्राप्त कराने वाले भक्ति भाव के साधनों की शिक्षा ग्रहण करे। इन्हीं साधनों से सर्वात्मा एवं भक्त को अपने आत्मा का दान करने वाले भगवान प्रसन्न होते हैं। पहले शरीर संतान आदि में मन की अनासक्ति सीखें, अर्थात पहले शरीर फिर संतान आदि में से अपने मन को दूर करें, फिर भगवान के भक्तों से प्रेम कैसे करना चाहिए यह सीखें। इसके पश्चात प्राणियों के प्रति यथा योग्य दया, मित्रता और विनय की निष्कपट भाव से शिक्षा ग्रहण करें। मिट्टी जल आदि से बाह्य शरीर की पवित्रता, छल कपट आदि से त्याग से भीतर की पवित्रता, अपने धर्म का अनुष्ठान, सहन शक्ति, मौन, स्वाध्याय अर्थात खुद अध्ययन करें, सरलता, ब्रह्मचर्य, किसी की हिंसा न करना, किसी जीव को न मारना तथा गर्म सरद, सुख दुख आदि द्वंद्वों में बड़ी खुशी के साथ रहना सीखें। प्रत्येक स्थान पर अर्थात समस्त देश, समय और वस्तुओं में चेतन रूप से आत्मा और नियंता रूप से ईश्वर को देखना, एकांत में रहना, यही मेरा घर है ऐसा भाव न रखना। गृहस्थ हों तो पवित्र वस्त्र पहनना और त्यागी हों तो फटे पुराने पवित्र चिथड़े, जो कुछ भी प्रारब्ध के अनुसार अपने भाग्य के अनुसार मिल जाए उसी में संतोष रहना सीखें। भगवान की प्राप्ति का रास्ता बतलाने वाले शास्त्रों में श्रद्धा और दूसरे किसी भी शास्त्र की निंदा न करना, उसकी चुगली न करना, प्राणायाम के द्वारा मन का, मौन के द्वारा वाणी का और वासनाहीनता के अभ्यास से कर्मों का संयम करना, सत्य बोलना, इंद्रियों को अपनी अपनी सीमाओं में स्थिर रखना और मन को कहीं बाहर न जाने देना सीखें। हे राजन, भगवान की लीलाएं बड़ी ही अद्भुत हैं। भगवान के जन्म, कर्म और गुण बड़े दिव्य हैं। उन्हीं को सुने, उन्हीं का कीर्तन करें, उन्हीं का ध्यान करें और शरीर से जितनी भी इच्छाएं हों सब भगवान के लिए ही करना सीखें। यज्ञ, दान, तप अथवा जप, सदाचार का पालन और स्त्री, पुत्र, घर, अपना जीवन, प्राण तथा जो कुछ अपने को अच्छा लगता हो सब का सब भगवान के चरणों में निवेदन करना, उन्हें सौंप देना सीखें। जिन संत पुरुषों में सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का अपने आत्मा और स्वामी के रूप में दर्शन कर लिया हो, साक्षात कर लिया हो, उनसे प्रेम और शिथिर तथा अशिथिर दोनों प्रकार के प्राणियों की सेवा करके मनुष्यों में भी परोपकारी सज्जनों की और उनमें भी भगवत प्रेमी संतों की सेवा करना सीखें। भगवान के परम पावन यश के संबंध में ही एक दूसरे से बातचीत करना तथा इस प्रकार के साधकों का इकट्ठे होकर आपस में प्रेम करना, आपस में संतुष्ट रहना और प्रपंचों से निवृत्त होकर आपस में ही आध्यात्मिक शांति का अनुभव करना सीखें। राजन, श्री कृष्ण राशि राशि पापों को एक पल में ही भस्म कर देते हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण तरह तरह के पापों को एक अक्षर में भस्म करने वाले हैं। सब उन्हीं को याद करें और एक दूसरे को याद कराएं। इस प्रकार साधन भक्ति का अनुष्ठान करते करते प्रेम भक्ति का उदय हो जाता है और वे प्रेम के उद्देश्य से
पुलकित शरीर धारण करते हैं। उनके हृदय की बड़ी विलक्षण स्थिति होती है। कभी कभी वे इस प्रकार चिंता करने लगते हैं कि अब तक भगवान नहीं मिले, क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसे पूछूं, कौन मुझे उनकी प्राप्ति कराएगा। इस तरह सोचते सोचते वे कई बार रोने लगते हैं, तो कई बार भगवान की लीला की स्फूर्ति, लीलाओं का महसूस हो जाना, ऐसा जानकर देखकर भगवान गोपियों के डर से छिपे हुए हैं, खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। कभी कभी उनके प्रेम और दर्शन की अनुभूति से आनंद में मग्न हो जाते हैं, तो कभी लोकातीत भाव में स्थिर होकर भगवान के साथ बातचीत करने लगते हैं। कभी मानो उन्हें सुना रहे हों, इस प्रकार उनके गुणों का गान छेड़ देते हैं और कभी नाच नाच कर उन्हें रिझाने लगते हैं। कभी कभी उन्हें अपने पास न पाकर इधर उधर ढूंढने लगते हैं, तो कभी कभी उनसे एक होकर उनकी सन्निधि में, उनके पास में स्थित होकर परम शांति का अनुभव करते हैं और चुप हो जाते हैं। राजन, जो इस प्रकार भागवत धर्मों की शिक्षा ग्रहण करता है, उसे उनके द्वारा प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो जाती है और वह भगवान नारायण के प्राण होकर उस माया को बिना प्रयास किए ही पार कर जाता है, जिसके पंजे से निकलना बहुत ही कठिन है। राजा नेमि ने आगे पूछा, हे महर्षियों, आप लोग परमात्मा का वास्तविक स्वरूप जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए मुझे कृपा करके यह भी बतलाइए कि जिस परब्रह्मा परमात्मा का नारायण नाम से वर्णन किया जाता है, उसका क्या स्वरूप है, वे नारायण कौन हैं, कैसे हैं, कृपा करके मुझे इसके बारे में भी बतलाइए। अब 5वें योगेश्वर पिपलायन जी ने कहा, राजन, जो संसार की उत्पत्ति, संसार जो स्थित है, इसकी स्थिति और प्रलय का निमित्त कारण, अर्थात हे राजन, जो संसार को उत्पन्न करने वाले हैं, इसको स्थिर करने वाले हैं और इसका विनाश करने वाले हैं, इसके निमित्त कारण हैं, और जिससे कोई वस्तु बनती हो उसका कारण दोनों ही हैं, बनने वाले भी हैं और बनाने वाले भी हैं, परंतु स्वयं सभी प्रकार के कारणों से रहित हैं, जो स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति अवस्थाओं में उनके साक्षी के रूप में विद्यमान रहता है, तथा उनके अतिरिक्त समाधि में भी ज्यों का त्यों एक रस रहता है, जिसकी सत्ता से ही सत्तावान होकर शरीर, इंद्रिय, प्राण और अंतःकरण अपना अपना काम करने में समर्थ होते हैं। उसी परम सत्य वस्तु को आप नारायण समझिए। जैसे चिंगारियाँ न हों तो अग्नि को प्रकाशित, जैसे चिंगारियाँ न हों तो अग्नि को प्रकाशित ही कर सकती हैं और न जला ही सकती हैं, वैसे ही उस परम तत्व में, आत्म स्वरूप में न तो मन की कोई गति है और न ही वाणी की गति है। आँखें उसे देख नहीं सकती और बुद्धि उसके बारे में सोच नहीं सकती, प्राण और इंद्रियां तो उसके पास तक फटक नहीं पाती। नेति नेति अर्थात यह नहीं वह नहीं इत्यादि श्रुतियों के शब्द भी वह यह है इस रूप में उसका वर्णन नहीं करते, बल्कि उसको बोध कराने वाले जितने भी साधन हैं उनका निषेध करके अर्थ रूप से अपना मूल निषेध का मूल लक्षित करा देते हैं। क्योंकि यदि निषेध के आधार की आत्मा की सत्ता न हो तो निषेध कौन कर सकता है, निषेध की वृत्ति किस में है। इन प्रश्नों का कोई उत्तर ही न रहे, निषेध की ही सिद्धि न हो। जब सृष्टि नहीं थी तब केवल एक वही था। सृष्टि का निरूपण करने के लिए उसी को त्रिगुण, सत्वगुण, रजगुण और तमगुण, इन तीनों गुणमयी प्रकृति कहकर वर्णन किया गया है। फिर उसी को ज्ञान प्रदान होने से महतत्व, क्रिया प्रदान होने से सूत्रात्मा और जीव की उपाधि होने से अहंकार के रूप में वर्णन किया गया। वास्तव में जितनी भी शक्तियाँ हैं, चाहे वे इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवताओं के रूप में हों, चाहे इंद्रियों के हों, चाहे उनके विषयों के अथवा विषयों के प्रकाश के रूप में हों, सब का सब वह ब्रह्मा ही है। क्योंकि ब्रह्मा की शक्ति अनंत है। कहाँ तक कहूँ, जो कुछ दृश्य है, जो कुछ अदृश्य है, अर्थात जो कुछ दिखाई देने वाला है, जो कुछ दिखाई नहीं देता, कार्य कारण, सत्य और असत्य है, सब कुछ ब्रह्मा है। इनसे परे जो कुछ है वह भी ब्रह्मा ही है। वह ब्रह्म स्वरूप आत्मा न तो कभी जन्म लेता है और न ही मरता है, वह न तो बढ़ता है और न ही घटता है,
जितने भी परिवर्तनशील पदार्थ हैं, चाहे वे क्रिया, संकल्प और उनके अभाव के रूप में ही क्यों न हो, सबकी भूत, भविष्य और वर्तमान सत्ता का वह साक्षी है। सब में है, देश, काल और वस्तु से अलग है, अविनाशी है, जिसका विनाश नहीं हो सकता। वह उपलब्धि कराने वाला या उपलब्धि का विषय नहीं है, केवल उपलब्धि के समान ज्ञान स्वरूप है। जैसे प्राण तो एक ही रहता है, परंतु अलग अलग स्थानों से उसके अनेक नाम हो जाते हैं, ठीक वैसे ही ज्ञान एक होने पर भी इंद्रियों के सहयोग से उसमें अनेकता की कल्पना हो जाती है। जगत में 4 प्रकार के जीव होते हैं। एक अंडा फोड़कर पैदा होने वाले पक्षी, सांप आदि, दूसरे नाल में बंधे हुए पैदा होने वाले पशु और मनुष्य, तीसरे धरती फोड़कर निकलने वाले वृक्ष और वनस्पतियाँ, और चौथे पसीने से उत्पन्न होने वाले खटमल आदि। इन सभी जीव शरीरों में प्राण शक्ति जीव के पीछे लगी रहती है। प्राण शक्ति का जीव के शरीर में जो प्रवेश रहता है, शरीरों के भिन्न भिन्न होने पर भी प्राण एक ही रहता है। सुषुप्ति अवस्था में जब इंद्रियां निश्चेष्ट हो जाती हैं, अहंकार भी सो जाता है, लीन हो जाता है, अर्थात लिंग शरीर नहीं रहता, उस समय यदि कुटस्थ आत्मा भी न हो तो इस बात की पीछे से स्मृति ही कैसे हो, ये याद ही कैसे होगी कि मैं सुख से सोया था। पीछे होने वाली है स्मृति ही उस समय आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करती है। जब भगवान कमलनाभ के चरण कमलों को प्राप्त करने की इच्छा से तीव्र भक्ति की जाती है, तब वह भक्ति ही अग्नि की भांति गुण और कर्मों से उत्पन्न हुए चित्त के सारे मलों को जला डालती है। जब चित्त शुद्ध हो जाता है, तब आत्म तत्व का दर्शन हो जाता है। जैसे आँखों के निर्विकार हो जाने पर भी आँखों का अगर कोई आकार न हो, ऐसा होने पर भी सूर्य के प्रकाश की प्रत्यक्ष अनुभूति होने लगती है। राजा निमि ने आगे पूछा, हे योगेश्वरों, अब आप लोग हमें कर्म योग का उपदेश कीजिए, अर्थात हमें क्या कर्म करना चाहिए, ऐसा उपदेश कीजिए जिसके द्वारा शुद्ध होकर मनुष्य शीघ्र से शीघ्र परम निष्क्रम में, अर्थात क्या करना चाहिए, कृतित्व, कर्म और कर्म से पैदा होने वाले फल, इन सभी की निवृत्ति कराने वाला ज्ञान प्राप्त हो जाए। एक बार यही प्रश्न मैंने अपने पिता महाराज इक्ष्वाकु के सामने ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि ऋषियों से भी पूछा था, परंतु उन्होंने सब कुछ जानने के बाद, क्योंकि वो सर्वज्ञ थे, सब कुछ जानने वाले थे, ऐसा होने पर भी मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। इसका क्या कारण था, कृपा करके मुझे यह भी बतलाइए। अब छठे योगेश्वर आविर्होत्र जी ने कहा, राजन, कर्म अर्थात जो शास्त्र के अनुसार कार्य बताए गए हैं उसे क्रम कहा गया है। अक्रम जो निषेध किया गया है, शास्त्र के अनुसार जो कर्म नहीं किए जाते, और विक्रम अर्थात शास्त्र के अनुसार क्रम का उल्लंघन किए जाने वाले, ये तीनों एकमात्र वेद के द्वारा जाने जाते हैं। इनकी व्यवस्था लौकिक रीति से नहीं होती। वेद अपरुष्य रूप है, अर्थात वेद एक अपरुष्य रूप के समान है, ईश्वर रूप है, इसलिए उनके तात्पर्य का निश्चय करना बहुत कठिन है। अर्थात वेदों ने क्या बताया है, उनका निष्कर्ष निकालना बहुत ही कठिन है। इसी से बड़े बड़े विद्वान भी उनके अभिप्राय का निर्णय करने में भूल कर बैठते हैं। इसी से तुम्हारे बचपन की ओर देखकर तुम्हें इसका अधिकारी न समझकर सनकादि ऋषियों ने तुम्हें प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। यह वेद प्रोक्षवादात्मक अर्थात जिसमें शब्द अर्थ कुछ और मालूम दें तथा उनका तात्पर्य कुछ और हो, उसे प्रोक्षवादात कहा गया है। वेद हैं जो प्रोक्षवादात्मक हैं, क्योंकि इनके अंदर जो लिखा गया है उनका अर्थ अलग अलग साधक अलग अलग अपने अनुसार निकाल लेते हैं, इसलिए इन्हें प्रोक्षवादात्मक कहा गया है। वेद प्रोक्षवादात्मक हैं। यह कर्मों की निवृत्ति के लिए कर्म का विधान करता है। जैसे बालक को मिठाई आदि का लालच देकर औषधि खिलाते हैं, ठीक वैसे ही यह अनजानों को स्वर्ग आदि का लोभ देकर श्रेष्ठ कर्मों की तरफ प्रवृत्त करता है। जिसका ज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है, दूर नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं हैं,
वह यदि मनमाने ढंग से वेदों में बताए अनुसार कर्मों का परित्याग कर देता है तो वह विहित कर्मों का आचरण न करने के कारण विक्रम रूप अधर्म ही करता है, इसलिए वह मृत्यु के बाद फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए फल की इच्छाएं छोड़कर और विश्वात्मा भगवान को समर्पित कर दे, जो वेदों कर्म का ही अनुष्ठान करता है, उसे कर्मों की निवृत्ति से प्राप्त होने वाली ज्ञान रूप सिद्धि मिल जाती है। जो वेदों में स्वर्ग आदि रूप फल का वर्णन किया गया है, उसका तात्पर्य फल की सत्यता में नहीं है, वह तो कर्मों में रुचि उत्पन्न कराने के लिए किया गया है। राजन, जो पुरुष चाहते हैं कि शीघ्र से शीघ्र मेरे ब्रह्मस्वरूप आत्मा की हृदय ग्रंथि मैं और मेरे की कल्पित गांठें खुल जाएं, उसे चाहिए कि वह वैदिक और तांत्रिक दोनों ही पद्धतियों से भगवान की आराधना करे। पहले सेवादि के द्वारा अपने गुरु की दीक्षा प्राप्त करे, फिर उनके द्वारा अनुष्ठान की विधि सीखे, अपने को भगवान की जो मूर्ति प्रिय लगे, अभीष्ट जान पड़े, जो मूर्ति भगवान की अच्छी लगे, उसी के द्वारा पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करें। पहले स्नान आदि से शरीर और संतोष आदि से अंतःकरण को शुद्ध करें। इसके बाद भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर प्राणायाम आदि के द्वारा भूत शुद्धि नाड़ी शोधन करें। उसके बाद विधि पूर्वक मंत्र देवता आदि के न्यास से अंगों की रक्षा करके भगवान की पूजा करें। पहले फूल आदि पदार्थों का जंतु अर्थात जो फूल हैं उनके अंदर कीड़े मकोड़े कीट हैं जो उनको बाहर निकालकर पृथ्वी को सम्मार्जन आदि से अपने को सतर्क होकर और भगवान की मूर्ति को पहले ही की पूजा के लगे हुए पदार्थों से साफ करके आदि से पूजा के यथा योग्य बनाकर फिर आसन पर मंत्र उच्चारण करके जल छिड़क कर पैरों से धोने वाले जल आदि पात्रों को स्थापित करें। उसके बाद एकाग्रचित होकर हृदय में भगवान का ध्यान करके फिर उसे सामने की श्री मूर्ति में चिंतन करें। उसके बाद हृदय सिर शिखा अर्थात हृदयायन में सिर से स्वाहा इत्यादि मंत्रों से न्यास करें और अपने इष्ट देव के मूल मंत्र के द्वारा देश काल आदि के अनुकूल प्राप्त पूजा सामग्री से प्रतिमा आदि में अथवा हृदय में भगवान की पूजा करें। अपने अपने उपास्य देव के विग्रह की हृदय आदि अंग आयुध आदि उपांग अर्थात उपंग जैसे हाथ पैर आदि हैं और पार्षदों सहित उसके मूल मंत्र द्वारा पाद्य अर्ध्य आचमन अर्थात जल को पीकर घी शहद हल्दी स्नान करके वस्त्र धारण करके आभूषण गंध पुष्प दधि अर्थात दही चावल तिलक माला धूप दीप और प्रसाद आदि से विधिवत भगवान की पूजा करें तथा फिर स्तोत्रों द्वारा स्तुति करके सपरिवार भगवान श्री हरि को नमस्कार करें। अपने आप को भगन में ध्यान करते हुए ही भगवान की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। प्रसाद को अपने सिर पर रखें और आदर के साथ भगवती ग्रह को यथास्थान स्थापित करें अर्थात भगवान की प्रतिमा को श्रद्धा के अनुसार यथास्थान पर जहाँ वो उसे रखा जाता है वहाँ पर स्थापित करके पूजा समाप्त करनी चाहिए। इस प्रकार जो पुरुष अग्नि सूर्य जल अतिथि और अपने हृदय में आत्म रूप श्री हरि की पूजा करते हैं वे शीघ्र ही मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद का यह तृतीय अध्याय सभी श्रोताओं द्वारा सर्वित किया गया, जिसके अंदर आज हमने सुना माया क्या है, उससे निवृत्ति के कौन कौन से उपाय मनुष्य को करने चाहिए। अब अगले अध्याय में हम सुनेंगे भगवान के अवतारों का वर्णन। भगवान के कौन कौन से अवतार हुए हैं उनका वर्णन नामक अगला चतुर्थ अध्याय सुनेंगे। आखिर में सभी से ये परम विनीत भाव से मेरी पुनः प्रार्थना है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि सनातन धर्म के इन पुण्यमयी कथाओं का प्रचार और प्रसार लगातार होता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय।